बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, आज का जो मेरा मौजू है वो है सोच की ताकत। सोच की ताकत क्या है अजीज़ान मोहतरम? ये हमारी सोच की ताकत है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो फौरन हमारे दिमाग में उसे बनाने वाले का ख्याल आ जाता है या तसव्वुर आ जाता है। इसी तरह जब हम इस कायनात पर नजर डालते हैं तो इस कायनात की हर चीज को देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो इतनी खूबसूरत कायनात है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इस खूबसूरत कायनात को खल्क करने वाला कितना खूबसूरत हो। अज़ीज़ान मोहतरम, नहजुल बलागा में मौला कायनात फरमाते हैं कि अपनी सोच को जो है वो पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। अजीज़ान मोहतरम, ये सोच है क्या? इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है एक सोच, एक ख्याल, यानी हमारे दिमाग में, इंसान के दिमाग में आने वाली एक सोच, चाहे वो मिस्बत हो या मनफी हो। एक ऐसा ख्याल जिसे ख्वाबों या जज्बों के पर लग जाए, जो आपकी याददाश्त में बस जाए, महफूज हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे रिश्ते नाते भी इसी सोच की ही पैदावार है। तो जिस तरह से हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो भी इसी सोच की ही पैदावार है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या होता है कि जब हमारी सोच सर उठाती है तो हमारी जो जिंदगियां हैं वो कायनात बनाने वाला जो है वो जिसे एक दूसरे से जोड़ना होता है तो उन्हें आमने सामने लिया। क्या होता है, शुरू में छोटे छोटे इत्तेफाकात होते हैं कि कहीं से कोई अखबार का टुकड़ा मिल गया या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई कि जिसे आगे जाकर आपकी जिंदगी या आपके बिजनेस का हिस्सा बनना होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इत्तेफाकात होने लगते हैं और यूं महसूस होता है कि ये इत्तेफाक कम और कायनात बनाने वाले का खेल ज्यादा होते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी सोच जितनी जानदार होगी, आपके जज्बे जितने जानदार होंगे, तो इत्तेफाकात भी उतने ही शानदार होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कायनात जो है इस खेल का हिस्सा बन जाती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि हमारी सोचों में जो है कशिश शकल की तरह एक कुव्वत है जो हर उस चीज को खींच कर हमारी तरफ ले आती है जिसे हमारी मंजिल या रास्ता बनना होता है। तो जिस तरह जितना हमारी सोच, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मंजिल है वो जानदार हो, तो इसके लिए हमारी सोच को जानदार बनाना होगा। तो क्योंकि देखें, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो कोई भी इंसान जो है वो गरीब पैदा नहीं होता, उसकी सोच उसे गरीब बना देती है। आप अपनी सोच को बदलें, दुनिया खुद ही बदल जाएगी। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अगर नजारा बदलना चाहते हो तो अपनी नजर को बदलो, नजारा खुद ही बदल जाएगा। और जिस दिन तुम्हारी नजर बदलेगी उस दिन सबसे बड़ा बदलाव महसूस करोगे। वो कैसे? उस दिन नजरिया भी बदल जाएगा और तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, होता क्या है कि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ इंसान जो है वो सिर्फ रोटी और कपड़े के बारे में ही सोचता है, लेकिन जो इंसान उससे बढ़कर सोचता है तो वो सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है, सबसे अलग नजर आने लगता है और इसकी यही सोच इसे कामयाबी की तरफ ले जाती है और उसे कामयाब बना देती है। और फिर मौला कायनात फरमाते हैं, यानी मौला कायनात की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ तो मौला से पूछने लगा कि मौला, ये सोच क्या है और इंसान इस पर किस तरह काबू पा सकता है? तो मौला ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, याद रखना कि एक सोच जो है वो बीज की मानद है। जिस तरह से एक बीज में एक दरख्त को पोशीदा रखा गया है, इसी तरह से इंसान की हर सोच में उसके किरदार, उसकी मंजिल और उसकी कामयाबी को पोशीदा रखा गया है। इसीलिए तभी तो कामयाब इंसान जो होता है वो अपनी सोच से आने वाली मंजिल को देख लेता है, और जो नाकाम इंसान होता है
وہ اسی سوچ میں گم ہو جاتا ہے اور اسے آنے والی منزل نظر نہیں آتی اور اس طرح سے وہ ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اپنے دل کے دروازے پر دربان بٹھایا کرو اور ہر اس سوچ کو جس کی منزل واضح نہ ہو دل میں داخل مت ہونے دو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس انسان کا اپنی سوچ پر اختیار نہیں وہ اپنی منزل پر اختیار نہیں پا سکتا۔ عزیزان محترم، مولا نے بتایا کہ اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دوسروں کے عیبوں کو درگزر کرو اور اپنی خاموشی پر غور و فکر کیا کرو۔ اس طرح سے تمہاری آنکھیں جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر کامیابی کی طرف کھلنے شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح سے تب تم اپنی سوچ پر اختیار پا لو گے اور کامیاب ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو جو ہے اچھی سوچ کا وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ جو ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ ہیں بلکہ، جو اپنی زندگی جو ہے وہ مایوسی اور نا امیدی میں گزارتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ نا امیدی اور مایوسی پر اٹکی ہوئی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی سوچ خیالات منفی رکھے گا اور دوسروں میں بھی وہی منفی خیالات ڈھونڈے گا، دیکھے گا، تو وہ ساری منفی چیزیں اس کے پاس آتی جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ ناکام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان مثبت سوچتا ہو اور دوسرے لوگوں میں بھی وہ اچھی چیزیں ڈھونڈتا ہو تو وہ تمام اچھی چیزیں، اچھائیاں اس کے قریب آتی جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کے صلے میں اسے کیا ہوتا ہے، کامیابی حاصل۔ اللہم صل